हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजो क्लासेस। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है। वैद्युत सेल के संयोग। मान लीजिए आपके पास कोई 3-4 सेल हैं, आप उन्हें कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, चलिए सबसे पहले हम उठाते हैं कि सीरीज में श्रेणी क्रम में सेल को कैसे जोड़ा जाता है। अगर आपको श्रेणी क्रम में सेल को जोड़ना है तो इस क्रम में एक सेल का दूसरा सिरा दूसरे के धन ध्रुव से, यहाँ देखिए मैंने पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, पहला सेल है उसका एक सेल का ऋण ध्रुव दूसरे के पॉजिटिव से, यानी एक से दूसरे का पॉजिटिव सेल दूसरे सेल का पॉजिटिव ध्रुव पहले सेल के नेगेटिव ध्रुव से, तथा दूसरे का ऋण ध्रुव तीसरे के पॉजिटिव ध्रुव से। जैसा कि आप लोग फिगर में देखते जा रहे होंगे, मैंने उसी टाइप से जोड़ा है। तीसरे का ऋण ध्रुव चौथे के धन ध्रुव से, तथा इसी प्रकार सभी सेलों को जोड़ते हैं। इस प्रकार ऐसे हम सभी सेलों को उसका पॉजिटिव दूसरे के पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से और दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, ऐसे हम जो लाइनिंग में जोड़ते चले जाएंगे। हम माना कि n सेल, यहाँ पे जो है सेलों का नंबरिंग n है। अब उसे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनमें का प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो E है, और ये जो प्रतिरोध लगा है आंतरिक प्रतिरोध R है, तथा जो बाह्य प्रतिरोध हम लगाए हैं उसको कैपिटल R लिखते हैं, क्योंकि ये जो सेल है जो ये करंट भेज रहा है वो सारा इसी बाह्य प्रतिरोध में इकट्ठा हो रहा है, इसी में भेज रहा है। और हमने यहाँ पे एक की लगा दिया है, ये की है, स्विच है। आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन करते हैं सेल का कॉम्बिनेशन इस टाइप से किया जा सकता है। उसका पहले का पॉजिटिव एक प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है, और उसका नेगेटिव जो है वो दूसरे के पॉजिटिव से, और दूसरे का नेगेटिव जो है वो तीसरे के पॉजिटिव से। ऐसे हम श्रेणी क्रम में इसको जोड़ सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग फिगर में देखा होगा, मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया। अब बारी आती है कि फार्मूला कैसे इसको पुट किया जाए। अगर यहाँ पे देखिए सेल का विद्युत वाहक बल Ne है, Ne हमने क्यों, विद्युत वाहक बल तो वहाँ लिखा था E है, लेकिन यहाँ n इसमें मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे n विद्युत वाहक बल है, n नंबरिंग है। यहाँ पे n की जगह 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, कि जितना सेल होगा उतना ही ये n की वैल्यू होगी। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध R है, यहाँ पे भी देखिए मैंने n का मल्टीप्लाई किया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, अब परिपथ का ये जो टोटल प्रतिरोध है, मान लीजिए यहाँ पे तो आंतरिक प्रतिरोध लगा है और यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध लगा है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कुल टोटल प्रतिरोध रेजिस्टेंट की वैल्यू होगी। यदि परिपथ में वैद्युत धारा I है, तब अगर इसमें करंट फ्लो I कर रहा है तो I इक्वल टू होता है कुल विद्युत वाहक बल अपान टोटल रेजिस्टेंस। तो कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पे देखिए Ne है, और अपॉन R प्लस R, ये देखिए। तो I का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया। अब इसमें बात आती है कि मान लीजिए ये जो स्मॉल r है, NR है, ये इस बड़े वाले आप रेजिस्टेंस से बहुत ही लेस है। ये भी हो सकता है और ये भी केस भी हो सकता है। अब इन दोनों केस में इन I का वैल्यू क्या होगा उसको हम निकालते हैं कि इन दोनों केस में जो है I का वैल्यू कितना होना चाहिए। अब I का वैल्यू तो यहाँ पे N × R ग्रेटर देन R है, इज लेस देन R। अब यहाँ पे हम कैसे, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे तब I की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे I की वैल्यू चेंज होकर क्या होगी वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे जो बाह्य आंतरिक प्रतिरोध है और जो आंतरिक प्रतिरोध है और बाह्य प्रतिरोध अपेक्षा ये बहुत ही कम है। जब बहुत कम होगा तब क्या, इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमें मिलेगा Ne अपान इस कैपिटल R, ये मिलेगा। अगर यहीं पर अब जैसे मान लीजिए, अतः
हम ये भी कह सकते हैं कि जब जो सेल जोड़ा गया है उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध से अगर बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा लेस है, अगर उनकी तुलना करें तो श्रेणी क्रम में जो जोड़ा गया प्रतिरोध है वो अधिक धारा प्राप्त करेगी। वो जो जोड़ा गया प्रतिरोध है वो अधिक धारा प्राप्त करेगी। अब यहीं पर अगर मान लीजिए आप जोड़ते हैं कि N इंटू आर ग्रेटर होगा कैपिटल आर से, तब तब इस केस में अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन 1 में, तो हमें I इक्वल टू एन ई अपान आर, एन आर मिलता है। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ई अपान आर। तो यहाँ I इक्वल टू मिला ई अपान आर। हमने क्या कहा था, जब इन दोनों के वैल्यू में दोनों रेजिस्टेंस मान लीजिए ये इससे कम है, ये इससे ज़्यादा है, तो इनकी आई की वैल्यू चेंज होगी, करंट फ्लो की वैल्यू चेंजिंग होगी। तो सो गाइस देखिए अब आगे के वीडियो में हम आपको समांतर क्रम यानी पैरेलल में ये जो बैटरी है सेल है इसको पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में प्ले करूँ।